नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए गए। मध्य विद्यालय गोपालपुर में स्कूली बच्चों के द्वारा एक से एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। नृत्य करने वाले छात्र छात्राएं सफ़ेद, नारंगी और हरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गीत के शब्दों और रंगों के माध्यम से नृत्य करने वाले और दर्शक देशभक्ति की भावना को महसूस कर सकते हैं और भारत के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करते हैं। यह नृत्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है और देश के प्रति बलिदान और सेवा की भावना को जगाता है। वहीं बच्चे को कला को प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर आया नया निर्देश, सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया लेटर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पिछले साल 1 मार्च को फीफो सिस्टम लागू किया था। अब कहा गया कि आवेदनों के निपटारे में इसका अनुपालन किया जाए। सम विषम के आधार पर हल्के की जिम्मेवारी तय की गई थी। सम संख्या वाले हल्के अंचलाधिकारी और विषम संख्या वाले हल्के की जिम्मेवारी राजस्व अधिकारी को दी गई थी। कहा गया था कि दाखिल खारिज का निष्पादन इसी व्यवस्था से हो। त्रुटि जांच के लिए अंचल अधिकारी संबंधित राजस्व कर्मचारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे। राजस्व कर्मचारी 3 कार्य दिवस में रिपोर्ट करेंगे कि आवेदन में दिए गए दस्तावेज सही है या नहीं। अगर दस्तावेज में कोई त्रुटि है तो अंचलाधिकारी 24 घंटे के भीतर उसे सुधार के लिए आवेदक को लौटा देंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में धूम मची है। बिहार में भी हर एक इलाकों में झंडोत्तोलन किया गया। यूँ कहें कि पूरे देश में झंडोत्तोलन कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं पटना जिला के आसपास के इलाकों में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम धूमधाम से मनाई गई। मनेर हाई स्कूल के प्रांगण में विधायक भाई वीरेंद्र, नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष विद्याधर विनोद, मनेर थाना परिसर में थानाध्यक्ष सुनील भगत, सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में संरक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह, प्राचार्य सतीश कुमार, मध्य विद्यालय गोपालपुर में प्राचार्य सुबोध कुमार, सेक्रेड हार्ट विद्यालय शेरपुर में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अशोक कुमार, खासपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य राजेश कुमार राजन, महादेव स्थान 7 स्टार पॉइंट पर दरगाह मनेर शरीफ के गद्दी नसी सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद, बीडीओ अभिषेक प्रभाकर, सीओ पूजा कुमारी, लोजपा नेता कामेश्वर यादव, आप पार्टी के नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, भाजपा नेता प्रेम प्रकाश यादव, एडवोकेट सैयद आसिफ अहमद सहित अनेक लोगों ने झंडोत्तोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झंडोत्तोलन करने के बाद सभी लोगों ने स्वतंत्रता के बारे में अपने अपने विचार रखे। वहीं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि आधी रोटी खाएंगे, बेटी को भी पढ़ाएंगे। साथ ही गद्दी नसी सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी ने कहा कि पत्रकार भाइयों ने स्वतंत्रता दिवस पर जो मोहब्बत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। मिड डे मील से अब मिलेगा प्रधानाध्यापकों को छुटकारा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अफसरों को दिया टास्क। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक को अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करना होगा। शिक्षा विभाग उन्हें मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के काम से मुक्त करने जा रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पदाधिकारियों को यह टास्क सौंपा है, जिस पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही स्कूलों में मिड डे मील की नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें प्रधानाध्यापकों की भूमिका न के बराबर रहेगी। बिहार शिक्षा विभाग यह भी विचार कर रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर किसी एक जगह मध्याह्न भोजन पकाया जाए, फिर वहीं से पंचायत के हर स्कूल में भोजन की आपूर्ति की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार और नौकरी को लेकर काम कर रही है। 5 लाख लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है।
जबकि 2 लाख पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, जबकि अब तक 12 लाख लोगों को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने में भी बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में हमारी सरकार 10 लाख और रोजगार के अवसर मुहैया कराने जा रही है। लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का दिखाया सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से कुल 97 मिनट तक देश को संबोधित किया। वह अपने भाषण में विकसित भारत 2047 पर फोकस किया, साथ ही देश में महिला के अत्याचार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दोषियों के बीच डर पैदा होनी चाहिए। उन्होंने इशारे में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर पर भी बात की। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। पीएम मोदी ने कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप की हत्या को लेकर काफ़ी व्यथित दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश भर में जनता में आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसीकृत करने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार के दीमक से परेशान रहा है, इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 97 मिनट के संबोधन में विकसित भारत 2047 पर जोर दिया। उन्होंने बांग्लादेश को आगे के विकास की मदद, पाकिस्तान को इशारों में धमकी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, देश को इंडस्ट्रियल हब, गेमिंग में भारत के फ्यूचर को बढ़ाने, 6G नेटवर्क, भारत न्याय संहिता, सेकुलर सिविल कोर्ट से बातों पर, नालंदा यूनिवर्सिटी पर फोकस किया। महाबली मानसून से पटना में लोग कंफ्यूज। बिहार के इन जिलों में लोग रहे बारिश बिजली से अलर्ट। बिहार में फिर से महाबली बने मानसून से पटना के लोग कंफ्यूज हैं। पटना के पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश हुई, लेकिन पश्चिमी पटना में उतना असर नहीं दिखा। कई इलाकों के किसानों में अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार है। बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरे रंग में दिखने लगा है। हालांकि पटना में किसान अभी भी परेशान हैं, कारण कि है बारिश का पैटर्न। दरअसल पटना के पूर्वी और शहरी इलाके में रह रहकर झमाझम बारिश हो जा रही है, लेकिन पश्चिमी पटना में कई हिस्सों में बारिश काफ़ी कम हुई है। इस इलाके में ज़्यादातर गांव ही है, खासतौर पर नौबतपुर, विक्रम, मनेर आदि का इलाका है जहां पर बारिश कम हुई है। एक तो नहर में धान के इस सीजन में पानी भी हिसाब से छोड़ा जा रहा है। उधर जब पूर्वी पटना में झमाझम बारिश होती है, उस वक्त यहाँ के किसानों को बूंदों से ही संतोष करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले के किसान अगले 5 दिन के अंदर भारी बारिश से होशियार रहें।